ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 20/9/68। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, अभी तो मनुष्यों की दुनिया है। क्या अंतर है दैवी दुनिया में और मनुष्यों की दुनिया में? मनुष्य की दुनिया तमो प्रधान, रजो प्रधान भी तो होती है। मनुष्यों की दुनिया में मन होता है प्रधान, और मन चलायमान भी होता है। और दैवी दुनिया में दिव्यता है, रूहानियत है। हर एक को अपनी आत्मा का स्वरूप याद है। वो दैवी दुनिया तो बहुत ही पवित्र थी, अर्थात मनुष्य बहुत पवित्र थे। पवित्रता के कारण मन की एकाग्रता थी। मन की एकाग्रता होने से इंद्रियां भी निश्चल थी, चंचलता नहीं थी। अब व्यभिचारी वृत्ति थी। अभी तो हम सब अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन आदि करते हैं। ये स्मृति में है कि बरोबर पहले पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में भी झाड़ को समझाना जरूरी है। इसलिए झाड़ का बीज रूप ऊपर में है, और झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल अथवा पौधे निकलते हैं। तो ये वंडर है कि कैसे कैसे बीज बदलता जाता है और पौधे भी बदलते जाते हैं। कितनी छोटी सी चीज है और कितना फल देती है। उन बीज का कितना रूप बदलता जाता है। इसलिए मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई भी जानता नहीं है। उनको कहा जाता है कल्प वृक्ष।
सारे कल्प का एक ही वृक्ष है जिसका वर्णन गीता में है। क्या वर्णन है? ऊर्ध्वं मूलं अधः शाखः अश्वत्थं आहोरव्ययम्। अव्ययम् अर्थात खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अविनाशी है। शास्त्र भी नंबरवार होते हैं, ये सभी जानते हैं। गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। जैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, ऊंचते ऊंचे धर्म पहले, फिर नंबरवार नीचे धर्म बाद में आते जाते हैं। ये परिवर्तन क्यों होता है? कालचक्र सत्तो प्रधान से तामस की ओर बढ़ता है। उस काल चक्र के हिसाब से जो धर्म जिस टाइम पर आते हैं उतनी ही निम्न गति को पाते हैं। ये बात भी सिर्फ तुम समझते हो और कोई धर्म वालों में ये ज्ञान नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है और फिर उसमें और धर्मों की कैसे वृद्धि होती है। जब आदि में एक ही धर्म था तो और धर्मों की वृद्धि कैसे हो गई? क्या कारण हुआ है? संग का रंग लगता है, उनको कहा जाता है विराट नाटक। तो बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, ये मुख्य बात है। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सभी टारटारियां खड़ी हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं है, कहेंगे प्रायः लोप है। देवी देवता सनातन धर्म की जड़ दिखाई नहीं देती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, देखने में भी नहीं आता। ये भी गायन है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। उसको स्थिरियम कर देते हैं और बाकी सब धर्म अस्थिर होते होते विनाश को प्राप्त करते हैं।
अभी तुम जानते हो हमारे दैवी धर्म की स्थापना हो रही है, तो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा। कितना छोटा सा होगा। है कोई मियाद है? और फिर सभी इतने धर्म होंगे ही नहीं, और धर्मों का विनाश हो जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। देखो झाड़ अभी बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया है। 500-700 करोड़ पत्तों वाला झाड़ हो गया। और पहले पहले जब फाउंडेशन पड़ा नए झाड़ का, तो कितने पत्तों का था? 8 अविनाशी पत्ते हैं। कौन से धर्म के हैं? देवी देवता सनातन धर्म में भी जो सूर्यवंशी कुल है, डायरेक्ट सूर्य की औलाद, कितना छोटा झाड़ था, अभी बड़ा हो गया। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इससे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। क्यों? बनियन ट्री जैसा वृक्ष क्या दुनिया में या भारत में और कहीं नहीं है? इतने बड़े बड़े बरगद के वृक्ष है, और भी तो है। इस बनियन ट्री से ही क्यों मिसाल देते हैं? है क्योंकि ज्ञान सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है। भारत पूर्वीय सभ्यता का देश है, जहाँ से सूर्योदय होता है। उसमें भी पश्चिम बंगाल, जहाँ भगवान बाप गॉड फादर आकर के सूर्य को पहले पहले ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंश की उत्पत्ति होती है। अभी तुम जान गए हो। ये भी गीता है। परंतु तुम जानते हो कि बाप तो सन्मुख बैठ समझाते हैं। जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में गीता शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। और ये भी अनादि ड्रामा बना हुआ है। फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे
क्राइस्ट का बाइबल, बौद्धियों का अपना शास्त्र, सिख धर्म का अपना शास्त्र होगा। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। तुम्हारी बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो कि कैसे कैसे कब कब कौन से धर्म आते हैं और फिर कैसे वृद्धि को पाते हैं। फिर लास्ट में अपना एक धर्म स्थापन होता है और बाकी सभी खलास हो जाते हैं। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान का अंधेरा फैलाने वाले और उनके फॉलोअर्स सबका विनाश हो जाता है। अभी तो बिल्कुल अंधेरा है। कितने ढेर मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया में इतने सभी होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये इतने नहीं थे। तो अब फिर वो ये एक धर्म की स्थापना हो रही है जिसकी नॉलेज बाप ही आकर के सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर के आते हैं तो आधा कल्प के लिए तुम्हारी पूरी कमाई का प्रबंध हो जाता है। फिर आधा कल्प तुमको कोई कमाई करने की दरकार नहीं रहती। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं और ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है। अविनाशी कैसे? संगम युग में ज्ञान रत्नों का विनाश नहीं होगा। प्रारब्ध पा लेंगे, ज्ञान हमारी आत्मा में मर्ज हो जाएगा और दिव्यता इमर्ज हो जाएगी, दैवी गुण इमर्ज हो जाएंगे। तो कहेंगे ज्ञान की प्रारब्ध अविनाशी मिल गई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। जो सच्चाई होती है उसका कभी विनाश नहीं होता है, नहीं होता है। तो त्रेता के बाद जब द्वापर आता है तो ज्ञान रत्नों का विनाश नहीं हो जाता है, दिव्यता का विनाश नहीं हो जाता है, आत्मिक स्थिति खलास नहीं हो जाती है। क्या
प्रायः लोप होता है। मना ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य मात्र में से दिव्यता का लोप हो जाता है। सृष्टि के आदि में पहले पहले विष्णु प्रत्यक्ष होता है, तो आदि सो अंत में भी वो तेज धारण करने वाली आत्माओं का समूह देखने में आता है। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उससे घाटा ही घाटा होता है। उस पढ़ाई से रतन नहीं बनते हैं, और ज्ञान रत्नों का सागर एक ही बाप कहा जाता है। बाकी तो सब है भक्ति। भक्ति अर्थात बुद्धि अंधकार की ओर भागती रहती है, अज्ञानता की ओर भागती रहती है, अंधविश्वास की ओर भागती रहती है, अंधश्रद्धा में जाती रहती है। इसलिए भक्ति को रतन नहीं कहेंगे। भक्ति में कोई भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं है, और कमाई भी नहीं है। इसलिए फिर पेट के लिए अलग से धंधे करने पड़ते हैं। पेट के लिए मेहनत बढ़ती जाती है, घाटा हो जाता है। नहीं तो कमाई के लिए स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी कुछ करने के लिए, अच्छे गुण धारण करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु से गुण मिलने चाहिए, परंतु वो गुरु है एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का फल देते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में करते हैं, कोई छोटेपन में ही गुरु कर देते हैं, छोटेपन में ही सन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर बहुत छोटे छोटे नागे आते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे? है? अंत में ऐसे निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। लास्ट में आने वाले माने बहुत छोटे, और नागे माने आत्मिक स्टेज को सहज ही धारण करने वाले। सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सभी बातें आ गई हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी, तो आदि मध्य अंत को जानने की बात ही खत्म हो जाती है। लाखों वर्ष की बात को कोई पूछने का भी साहस नहीं करेंगे। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया,
क्योंकि ज्ञान का कुछ पता तो है नहीं। तो अभी बाप आकर के अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं, तो तुमको ज्ञान की धारणा हो जाती है, तुम्हारी आत्मा की बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से ही कमाई होती है। भक्ति से घाटा होता है। कोई ज्ञान में आने के बाद भी भक्ति छोड़ नहीं पाते हैं। तो घाटा भी होता है और साथ साथ थोड़ा बहुत ज्ञान धारण करते हैं तो कमाई भी होती है। घाटा भी होता रहे और कमाई भी होती रहे तो भविष्य के लिए बचेगा क्या? टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। इसलिए गीता शास्त्र में लिख दिया है, संभवामि युगे युगे, अर्थात हर युग की 4 अवस्थाएं एक कल्प की यादगार है। अर्थात हर युग के अंत में तामसी स्टेज को खत्म करने के लिए बाप कमाई करने के लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं, कराने के लिए। मुक्ति में जाना तो सभी को है तो वो भी कमाई, क्योंकि शांति तो सभी मांगते रहते हैं। जब कहते हैं शांति देवा, तो कोई देने वाला देव है ना। शांति देने के निमित्त तो बनता है। चार चित्रों में यादगार कहाँ दिखाई है? झाड़ के चित्र में शांति देवा का चित्र भी दिखाया है। तो शांति देवा कहने से बुद्धि कहाँ चली जानी चाहिए? बाप की ओर चली जानी चाहिए। बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। कहते भी है विश्व में शांति हो, कल्याण हो, परंतु वो शांति कैसे होगी ये किसी को भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग अलग होते हैं। सुखधाम का निमित्त अलग, शांति धाम का निमित्त अलग। कहते हैं ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। परंतु वो जानते नहीं है। ये जो पहला नंबर था, उनको भी कुछ पता नहीं। जैसे कि जानवर बुद्धि था,
और अभी तो तुमको सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? सोल वर्ल्ड से आए हैं। ब्रह्मलोक से आए हैं, निराकारी दुनिया से आए हैं साकारी दुनिया में पार्ट बजाने के लिए। पार्ट बजाने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए। तो 5 तत्वों का शरीर धारण करते हैं, नहीं तो हम आत्माएं दूसरी जगह की रहने वाली हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का शरीर मिलता है। आत्मा भी कहती है कि मैं शांति धाम क्या रहने वाला हूँ, यहाँ पार्ट बजाने आया हूँ। पार्ट बजाने के लिए शरीर चाहिए। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। चल सकते हैं, नहीं तो परम धाम में आत्मा को चैतन्य कहेंगे या जड़ कहेंगे? वहां तो आत्माएं जैसे जड़वत हैं। आत्मा रूपी पुरुष जब 5 तत्वों के संघात रूपी प्रकृति के संसर्ग में आती है तो प्रकृति का चोला चलायमान हो जाता है। उसे कहेंगे चैतन्य पार्टधारी, जीवन धारण करने वाला जीव आत्मा कहेंगे। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। हाँ, आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति हम नहीं जानते थे। अभी जानते हैं। आत्मा 84 का पार्ट बजाती रहती है। स्मृति आ गई है। आगे नहीं जानते थे, इसलिए तमो प्रधान पत्थर बुद्धि कहा जाता है। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगाई दिए। वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम झूठे बन गए। अभी फिर बाप आकर के तुमको सच्चा बनाते हैं। सच्चा बाप आकर के तुमको ऐसा सच्चा बनाते हैं कि तुम सच्चखंड के मालिक बन जाते हो। सत्य के ऊपर भी सुखमनी में है। सत्य सच्चखंड को कहा जाता है। देवताएं भी सच बोलने वाले होते हैं। ऐसा सच सिखलाने वाला बाप है। वही सत्य है। उसका संग ही सच्चखंड में प्रारब्ध प्राप्त कराता है। सच्चा बाप है, सच्चखंड बनाते हैं, सच्चे ही सिखाते हैं। तुम सच्चे बन जाते हो।
सारा भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंचते ऊंचे तीर्थ भी भारत ही है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। भारत में भी कहाँ आते हैं? दक्षिण भारत में आते हैं क्या? उत्तर भारत में तो शास्त्रों में भी कथा कहानियां लिखी हुई है। राम भगवान के रूप में आया अयोध्या में, कृष्ण भगवान के रूप में आया मथुरा में, शंकर भगवान के रूप में आया काशी में। परंतु वास्तव में अनेक तीर्थ होंगे। तीर माने किनारा, था माने स्थान, अर्थात बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। ऊंचे ऊंचे ऐसा तीर्थ जो सारी दुनिया की बुद्धि को एक ठिकाने लगाए देवे। एक होगा या अनेक होंगे? तो नॉर्थ इंडिया है? क्या है? ऊंचते ऊंच तीर्थ है, राजस्थान में बनता है, जिसका नाम है माउंट आबू, जहां दुनिया की सबसे जास्ती पतित से पतित आत्माएं आकर इकट्ठी हो जाती है। मानव पतितों का पहाड़ बन जाता है। इसलिए उस स्थान का नाम रखा माउंट आबू। तो सर्व की सदगति करने वाला बाप जो पतित पावन बाप है, वो भारत में ही आते हैं। आकर के एक धर्म की स्थापना, बाकी सभी धर्मों का विनाश कराई देते हैं। बाप ने समझाया है कि सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म वतन होता ही नहीं। ये सभी साक्षात्कार होता है। जैसे कि बच्चे स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में कुछ होता है क्या? कहते भी हैं स्वप्न मात्र है। ऐसे ही साक्षात्कार भी है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते रहे भक्तों को। अगर साक्षात्कार आदि न होते तो इतने मंदिर, इतनी पूजा आदि क्यों होती? साक्षात्कार तो करते हैं ना। साक्षात्कार करते हैं तो फील करते हैं कि ये देवताएं पहले चैतन्य में थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनाते हैं या बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वो सभी रिपीट होगा। ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, परंतु इसका डिटेल कुछ भी नहीं जानते हैं।
बाप समझाते हैं, बाप से ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। अब अपने अपने अंदर झांक के देखना है कि भक्ति मार्ग के कर्म कांडों से कितना वैराग आया है। जब वैराग आता है तब सच्चे ज्ञान की धारणा होती है, नहीं तो ज्ञान बोल बोल करने का नहीं है। सिर्फ बोल बोल कर लिया, दूसरों को प्रभावित कर दिया, मान मर्तबा ले लिया, ये रावण का ज्ञान है। रावण बड़ा पंडित था, ज्ञानी मानी था, परंतु धारणा में ज्ञान समाया हुआ नहीं था। भक्ति से वैराग नहीं हुआ, बुद्धि एक तरफ टिकी नहीं हुई थी। देवियों की ओर भी बुद्धि भागती रहती थी। तो बाप बैठ ज्ञान और भक्ति दोनों का डिटेल समझाते हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। दिन का कारण क्या है? किस कारण से दिन होता है? अरे सूर्य के कारण दिन होता है। सूर्य नहीं हो तो दिन नहीं होगा। तो ज्ञान दिन कहा जाता है और भक्ति रावण से आती है। भक्ति नाम क्यों पड़ा? बुद्धि ठिकाने नहीं बैठती, भागती रहती है। तो अपने में झांक के देखना है। 24 घंटे में हमारी बुद्धि एक ठिकाने कितनी टिकती है और कितनी भागती रहती है। कोई परसेंटेज होगा? नहीं। तो ज्ञान दिन में है या भक्ति रूपी रात में है? अगर कहें ज्ञान दिन में है तो 50% बुद्धि का ठिकाना होना चाहिए ना। हो गया? सविता माता को साथ लाया करो, नहीं तो कोई मानेगा नहीं। बाप तो कहते हैं 8 घंटे बुद्धि को ठिकाना दो। कितना? सिर्फ 8 घंटे। तो कहेंगे कि ज्ञान सूर्य बुद्धि में प्रगटा, नहीं तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में बुद्धि चक्कर काटती रहती है।
वैराग रात का होता है। जब रात से वैराग हो जाता है तो फिर दिन होता है। तो भक्ति का वैराग, भक्ति में दुख है, इसलिए उनसे वैराग आना चाहिए। सुख का तो कोई वैराग नहीं करते हैं। सुख से प्रीति करते हैं कि वैराग करते हैं। सुख को कोई त्याग थोड़े ही करेंगे। संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं, नहीं तो कोई भी सन्यासी नहीं बनेगा। कौन से युग से सन्यास लेना शुरू किया? द्वापर युग से। द्वापर युग में भी कब से? हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि द्वापर के आदि से ही सन्यास लेना शुरू किया। आदि से क्यों नहीं? हाँ, हर युग में आदि में सतो प्रधानता होती है। सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण वहाँ सुख ही होता है। तो 500 वर्ष तक या 250 वर्ष तक, 300 वर्ष तक सुख की प्रधानता रहती है, तो कोई वैराग नहीं लेता। फिर जब दुख शुरू होता है तो वैरागी बनते हैं। स्त्री को नागिन समझ करके चले जाते हैं। समझते हैं कि स्त्री विष का डंक मारती है। इसलिए छोड़कर चले जाते हैं। बुद्धि में बैठता है उल्टा ज्ञान कि पवित्रता में सुख है और अपवित्रता में रहेंगे तो दुखी रहेंगे। तो क्या लक्ष्मी नारायण अपवित्र होते हैं? उन सन्यासियों से पूछो, द्वार द्वार पर जाकर कहते हो ओम नमो नारायण, तो नारायण ने क्या स्त्री को छोड़ दिया था लक्ष्मी को? नारायण वैरागी हुआ था क्या? नारायण वैरागी नहीं हुआ। स्त्री को नागिन समझ करके नहीं छोड़ा। नारायण की पूजा होती है तो तुम छोड़ करके क्यों भागे? छोड़ के भाग जाने से क्या दुख खत्म हो जाता है दुनिया में? आत्मा के अंदर दुख की लहर नहीं आती है। इससे साबित होता है कि स्त्री नागिन नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आत्मा में ही 5 विकार रूपी नाग बैठे हुए हैं, जो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपवित्र बनाते रहते हैं। आजकल तो सन्यासी बड़े बड़े धनवान भी बनते रहते हैं।
क्योंकि जानते हैं कि संपत्ति के बगैर तो सुख मिल नहीं सकता। माया ने वार किया तो जंगल छोड़ करके फिर शहरों में घुस जाते हैं संपत्ति प्राप्त करने के लिए। विवेकानंद और राम तीर्थ ये दो बड़े बड़े सन्यासी हो गए। क्या नाम दिया? विवेकानंद। अर्थ क्या हुआ? विवेक में आनंद लेने वाला। शास्त्रों में नाम रख दिया नारायण। कौन सा घर है? ज्ञानजलि ही उनका घर है, उसी में आनंद लेते हैं। भक्ति मार्ग में नाम रख दिया विवेकानंद। और दूसरा नाम क्या लिया? राम तीर्थ। कैसा तीर्थ? राम। तीर माने किनारा, ठिकाना। थ माने स्थान। कैसा किनारा देने वाला स्थान? नाम रख दिया राम, जिसमें योगी रमण करते हैं। सन्यासियों की ताकत राम तीर्थ में थी। बाकी भक्ति समझ आना और भक्ति करना कराना ये विवेकानंद का काम था। दोनों के अलग अलग पुस्तक थे। पुस्तक जब लिखते थे तो एकाग्रचित्त होकर के लिखते थे। एकाग्रचित्त होकर के बैठते थे। राम तीर्थ अपना वॉल्यूम में बैठ लिखता था तो शिष्यों को कहा दूर जाकर के बैठो, नहीं तो तुम्हारा वाइब्रेशन हमको आ जाएगा। हम कुछ उल्टा पलटा लिख दूंगा। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी। नाम भी बहुत है। किसका? स्वामी राम तीर्थ का। परंतु बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि स्त्री को मां कहो। क्या कहते हैं? है? हाँ, बाप तो कहते हैं स्त्री को भी बहन समझो। हम ब्रह्मा कुमार और वो ब्रह्मा कुमारी। आत्मिक दृष्टि से तो सभी भाई भाई हैं। सन्यासियों की तो बात ही अलग है। राम तीर्थ ने स्त्री को मां समझा तो मां की बैठ करके बढ़ाई की है। ये ज्ञान का रास्ता है और वो वैराग की बात अलग है। वैराग में आकर के स्त्री को मां कह दिया। समझते हैं कि भाई बहन में तो फिर भी क्रिमिनल आई
हो सकती है, लेकिन माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। माता में कब खराब ख्याल नहीं जावेगा। बहन से भी जास्ती है। इस्लाम धर्म में तो बहन से भी शादी कर लेते थे। आज भी मुसलमानों की परंपरा में हिंदुओं में जिन्हें बहन माना जाता है, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, उनको क्या, उनके साथ शादी कर लेते हैं। बाबा तो कहते हैं आज की दुनिया में बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। इसलिए नियम बनाया हुआ है कि नौजवान बच्ची को बाप अकेले अपने साथ न रखे, साथ लेकर के इधर उधर न जाए। माता को साथ रखना जरूरी है। तो माँ में क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जावेगी। तो सन्यासी स्त्री को भी माँ समझने लगे। उनके लिए फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। ये तो एक को वैराग आया तो माँ कह दिया। बीस 968 की वाणी का 3रा पेज। तो देखो उनकी महिमा कितनी है। यहाँ तो भाई बहन कहने से भी बहुतों की दृष्टि चली जाती है। ये है ज्ञान की बात, वो तो एक की बात है। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर के ढेर भाई बहन हैं। तो आपस में क्या संबंध हो गया। वो तो एक ने करके स्त्री को मां कहा, वो तो भक्ति मार्ग हो गया। यहाँ तो ज्ञान मार्ग है। यहाँ तो बाप बैठ सभी बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ना। वो निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। सिर्फ पुरुषों के लिए है। वो हद का वैराग्य, और तुम्हारा तो सारी दुनिया से वैराग है। वो हद की बातें हैं। संगम पर ही बाप आकर के बेहद की बातें समझाते हैं। तो इस पुरानी दुनिया से वैराग करना है। ये बहुत पतित छी दुनिया है। यहाँ इस छी दुनिया में शरीर पावन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अरे यहाँ इस छी दुनिया में शरीर पावन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? संग के रंग से हो सकते हैं ना बाबू? है? हो सकते नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्यों को संग का रंग लगता है।
एक भगवान है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। 500-700 करोड़ पतित मनुष्यों की ये छी दुनिया है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातें कभी बैठेंगी ही नहीं। तो वाइब्रेशन को कैसा बनावेंगे? वो तो वाइब्रेशन को गंदा ही बनावेंगे। तो मुट्ठी भर पांडव कैसे दुनिया को चेंज करेंगे? दुनिया को छोड़ो, अपने शरीर के 5 तत्वों को कैसे पावन बनावेंगे? उनके बीच में रहकर। इसलिए क्या युक्ति नुदी हुई है? पुरानी पतित दुनिया का विनाश, फिर श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन रह जाएगा। तब श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में वाइब्रेशन श्रेष्ठ बनेंगी, दृष्टि वृत्ति भी श्रेष्ठ बनेगी और हमारा काम सहज हो जाएगा। तो बाप कहते हैं आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिलता है। वहां झूठ का नाम निशान नहीं होगा। बल तुम्हारी आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र ही रहता है। इसलिए बोला शरीर सड़ते जावेंगे, चाहे कितना भी पुरुषार्थ करो। शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। सड़े हुए शरीर से भी भरपूर ईश्वरीय सेवा लेते रहेंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था हो और ये शरीर खत्म हो जाए, तब तक शरीर अपवित्र ही रहेगा। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बन जाता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। ये जो लक्ष्मी नारायण हैं, इनकी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण की बात की? संगम की या सतयुग की? सतयुग के नहीं है? सतयुग के तो फायदा होंगे, ये तो यही बनेंगे ना। हाँ, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अभी तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिच्छा पर बैठ शरीर के साथ काली हो गई है। इसलिए कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 में है। आत्मा काम चिच्छा पर बैठ काली बन गई है। अभी नरक को लात मार रहे हैं। लात मारना
माना बुद्धि से त्यागना। तो नंबर 1 में ये काला होता है। कौन? उन्होंने फिर राम को भी काला बना दिया है। परंतु क्या काला बनाया है उसका किसी को भी पता नहीं है। आत्मा काली है या शरीर काला है? उन्होंने तो राम को भी काला बना दिया। कहते हैं राम सूर्यवंशी था। सूर्य को भी ग्रहण लगाए देते हैं। अभी तुम समझते हो ये देवताओं के चित्र काले क्यों बनाए हैं? क्यों बनाए हैं? क्योंकि वाम मार्ग में गए हैं तो काले बनाए दिए। कब गए वाम मार्ग में? द्वापर में गए। द्वापर तो बड़ा ड्रामा है। असली बात कहाँ की है? लेकिन उस द्वापर में तो काले देवताएं हैं ही नहीं। न काले देवताएं हैं न गोरे देवताएं हैं। अभी बाप कहते हैं हम फिर आकर के सांवरे से गोरा बनाता हूं। तो कहां की बात है? संगम युग में बाप आते हैं, पुरुषार्थी जीवन में काले हैं, पुरुषार्थ संपन्न स्टेज को जाता है तो गोरे बन जाते हैं। तो ये ज्ञान की सारी बात है, बाकी कोई पानी आदि की बात नहीं है। सभी काम चिच्छा पर बैठ पतित बन गए हैं। इसलिए राखी बंधवाई जाती है, पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से बात करता हूं। मैं आत्माओं का बाप हूं। हाँ? किसका बाप नहीं हूं? है? आत्माओं का बाप हूं, फिर किसका बाप नहीं हूं? जिनमें देह अभिमान रहता है उनका बाप नहीं हूं। अच्छा, मन कितने हैं जो आत्मा बनकर रहते हैं इस सृष्टि में? माना जन्म देने वाले 4.5 लाख आत्मा बनकर नहीं रहते हैं, 8 ही रहते हैं। हैं? 4.5 लाख भी तो हैं। आत्म की स्थिति में रहते हैं तब तो आत्म की स्थिति वालों को जन्म देते हैं। बाकी जो आत्म की स्थिति धारण नहीं कर पाते हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं। इसलिए बच्चे या रचना की परिभाषा क्या बताइए?
बच्चा कौन? बच्चा बच्चा नहीं, रचना कौन? रचना वो जो रचयिता बाप के कंट्रोल में हो। अगर बाप के कंट्रोल में नहीं, रचयिता के कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल से बाहर ही है, या अंत तक कंट्रोल से बाहर रहती है, नहीं तो बाप की उम्मीद होती है किसमें? बच्चों में, कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। लेकिन आज भी नहीं तो कल भी नहीं, सुधरने वाला है ही नहीं। आत्म की स्थिति धारण ही करने वाला नहीं है। तो 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में कितने हैं जो अंतिम स्टेज के पुरुषार्थ तक पहुंचने पर आत्मिक स्टेज धारण कर ही लेंगे और बाप की उम्मीद पूरी कर ही देंगे? कितने हैं? 4.5 लाख। वो मेरे बच्चे हैं और बाकी सब रावण के बच्चे हैं। ओम शांति।